गुरु प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दास आप सभी के बीच एक छोटा सा विचार लेकर आया है। साथ संगत, आशा है प्रमाण करेंगे। साथ संगत जी, अगर आप जी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ संगत जी, और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखे। साथ संगत जी, साथ संगत जी, एक बहुत ही पुराना समय था जब धरती पर धर्म और सच्चाई का बोलाबाल था। उसी समय में गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था हरिपुर। गांव का नाम तो हरिपुर था, पर वहाँ के ज्यादातर लोग गरीबी और तंगी में ही अपना जीवन बिताते थे। साथ संगत, गांव के लोग सीधे साधे थे। खेती किसानी करके या मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। साथ संगत, इसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल नाम की तरह ही सीधा और सरल था। साथ संगत, उसके परिवार में उसकी पत्नी राधा और दो छोटे छोटे बच्चे थे। साथ संगत, एक बेटा मोहन और एक बेटी गौरी। गोपाल के पास जमीन जायदाद के नाम पर कुछ भी नहीं था। साथ संगत, बस एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी जो बारिश में टपकती थी और गर्मी में फटी की तरह तपती धूप थी। साथ संगत, गोपाल के मंदिर में छोटी मोटी सेवा करता और पूजा पाठ से जो कुछ भी सिंधा पानी मिल जाता उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। साथ संगत, कई दिन तो ऐसे भी बीत जाते थे जब घर में अनाज का एक दाना भी नहीं होता था। साथ संगत, और बच्चों को सिर्फ पानी पिलाकर ही सोना पड़ता था। राधा, उसकी पत्नी, बहुत ही पतिव्रत और संतोषी स्त्री थी। साथ संगत, उसने कभी भी गोपाल से किसी चीज की शिकायत नहीं की। साथ संगत, वह हमेशा यही कहती थी, भगवान जैसे रखते हैं उसमें ही सुख है, आप चिंता ना करें, हमारे गोपाल का सब देख रहे हैं। गोपाल की गरीबी तो जंगजारी थी, पर उससे भी ज्यादा जान सीमा उसकी ईमानदारी थी। पूरे गांव में, यहाँ तक कि आसपास के गांव में भी गोपाल की ईमानदारी की मिसालें दी जाती थी। साथ संगत, चाहे जान पर बनाए पर गोपाल कभी झूठ नहीं बोलता था। साथ संगत, और ना ही किसी की एक पाई भी बेमानी से लेता था। साथ संगत, उसका मानना था कि शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, पर आत्मा तो भगवान के पास जाती है। साथ संगत, अगर हम बेमानी करेंगे तो भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे। साथ संगत जी, गोपाल भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। साथ संगत, वह उन्हें सिर्फ भगवान नहीं बल्कि अपना संग, अपना मार्गदर्शन, अपना सब कुछ मानता था। साथ संगत, जब भी वह दुखी होता या किसी मुश्किल में पड़ता तो अपनी झोपड़ी के एक कोने में रखी भगवान कृष्ण की एक छोटी सी पुरानी तस्वीर के सामने बैठ जाता। साथ संगत, और उनसे बातें करने लगता। साथ संगत, वह अपने मन की हर बात, हर दुख दर्द अपने कान्हा को सुनाता और उसे विश्वास था कि एक दिन उसका कान्हा
उसकी पुकार जरूर सुन लेगा साथ संगत। लोग उसे कभी कभी पागल भी कहते थे। वह कहते थे, देखो गोपाल पत्थर की मूरत से बात कर रहा है साथ संगत। अरे अगर भगवान होते तो क्या तुम्हें इस हाल में रखते। पर गोपाल उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था साथ संगत। उसका विश्वास पहाड़ की तरह मजबूत था। एक दिन की बात है, सुबह से ही घर में खाने को कुछ नहीं था साथ संगत। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। राधा ने बच्चों को बहलाने की बहुत कोशिश की, पर भूख के आगे सारे बहाने बेकार थे साथ संगत। गौरी जो सिर्फ 4 साल की थी, रो रो कर कह रही थी, माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। राधा की आंखों में आंसू आ गए साथ संगत। उसने गोपाल की तरफ बेबसी से देखा। गोपाल का दिल अंदर से कट गया। वह एक पिता था साथ संगत। अपने बच्चों का भूख कैसे देख सकता था साथ संगत। उसने राधा को धीरज बांधते हुए कहा, भाग्यवान तुम चिंता मत करो, मैं अभी कहीं से कुछ काम ढूंढकर लाता हूँ और शाम तक बच्चों के लिए आटा जरूर लेकर आऊंगा। तुम बस कान्हा पर भरोसा रखो। यह कहकर गोपाल काम की तलाश में घर से निकल पड़ा। वह पूरे गांव में घूमा, हर दरवाजे पर गया, पर उसे कहीं कोई काम नहीं मिला साथ संगत जी। जिनके खेतों में काम था, वह पहले से ही मजदूर लगे हुए थे साथ संगत। सेठ साहूकार ने भी उसे कोई काम नहीं दिया। सूरज सिर पर चढ़ गया था, धूप तेज हो गई थी और गोपाल भूख प्यास से बेहाल हो गया साथ संगत। पर उसे अपनी भूख प्यास से ज्यादा अपने भूखे बच्चों का चेहरा याद आ रहा था साथ संगत। निराश होकर वह गांव के बाहर एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया साथ संगत। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, हे मेरे कान्हा, आज यह कैसी परीक्षा ले रहे हो। मैं खुद भूखा रह सकता हूँ, पर अपने बच्चों को बिल्कुल भूखे नहीं देख सकता। प्रभु कोई तो रास्ता दिखाओ। मैं मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालना चाहता हूँ। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। गोपाल अपनी ही धुन में भगवान से बातें कर रहा था कि तभी उसे घोड़ों की टोप की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर और सजा धजा बग्घी उसी रास्ते पर आ रही थी। बग्घी के आगे पीछे कुछ सिपाही भी चल रहे थे साथ संगत। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा आदमी या राजा महाराजा कहीं जा रहा है साथ संगत। बग्घी जैसे ही उस पीपल के पेड़ के पास पहुंची जी, अचानक उसका एक पहिए सड़क के किनारे एक गड्ढे में धंस गया साथ संगत और बग्घी एक तरफ झुक गई। बग्घी में बैठे एक अमीर सेठ, जिनका नाम था धनपत राय था साथ संगत, गवारा कर कर बाहर निकाले। वह पास के नगर के सबसे बड़े व्यापारी थे। उन्होंने सिपाहियों और
ब्रह्मगिन पर बहुत गुस्सा किया। मूर्खो, तुम्हें दिखाई नहीं देता? अब निकालो इसे जल्दी से। सिपाही और बग्घीवान पहिए को निकालने की बहुत कोशिश करने लगे, पर पहिया बुरी तरह से फंस चुका था। सासंगत जी, सेठ धनपत राय बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उन्हें एक जरूरी सौदे के लिए समय पर पहुंचना था। सासंगत, उनकी नजर पेड़ के नीचे बैठे गोपाल पर पड़ी। उन्होंने उसे आवाज लगाई, ए भाई, यहाँ आओ जरा। गोपाल उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, जी सेठ जी, कहिए। सेठ ने कहा, देखो, हमारी बग्घी का पहिया फंस गया है, तुम भी जरा हाथ लगाओ। अगर पहिया निकल गया तो तुम्हें मजदूरी दूंगा। गोपाल के लिए तो यह मानो भगवान का भेजा हुआ अवसर था। सासंगत, उसने फौरन हामी भर दी। वह भी सिपाहियों के साथ मिलकर पहिया निकालने में जुट गया। सासंगत, गोपाल शरीर से दुबला पतला था, पर कई दिनों की भूखमरी के बावजूद उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। सासंगत जी, काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार पहिया गड्ढे से बाहर निकल आया। सेठ धनपत राय बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी कमर में बंधी एक छोटी सी रेशम की थैली खोली। उस थैली में सोने और चांदी के सिक्के भरे हुए थे। सासंगत, उन्होंने बिना गिने कुछ चांदी के सिक्के निकाले और गोपाल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह लो अपनी मजदूरी, तुमने हमारी बहुत मदद की। गोपाल ने हाथ जोड़कर सिक्के ले लिया। उसने सिक्के गिने। सासंगत, वह पूरे 5 चांदी के सिक्के थे। उस समय में 5 चांदी के सिक्के एक गरीबी परिवार के लिए हफ्ते भर के खाने पीने का इंतजाम करने के लिए काफी थे। सासंगत जी, गोपाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मन ही मन अपने कान्हा को धन्यवाद दिया। हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है, तूने मेरी सुन ली। वह सेठ जी को धन्यवाद देकर जैसे ही मुड़ने लगा, उसकी नजर जमीन पर पड़ी। एक चीज पर पड़ी जहां सेठ जी खड़े थे। ठीक उनके पैरों के पास एक सोने की मोर धूल में पड़ी चमक रही थी। शायद जब सेठ जी अपनी थैली से सिक्के निकाल रहे थे, तब वह गिर गई होगी। एक पल के लिए गोपाल के मन में लालच आया। उसने सोचा, अगर यह सोने की मोर में उठा लूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। इससे तो मेरे परिवार की कई महीनों की गरीबी दूर हो जाएगी। सासंगत, मेरे बच्चे पेट भर खाना खा सकेंगे, उनके लिए नए कपड़े आ जाएंगे, टूटी हुई छत भी ठीक हो जाएगी। यह ख्याल आते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने एक नजर सेठ की तरफ देखा, जो अपनी बग्घी में बैठने की तैयारी कर रहे थे। उनका ध्यान बिल्कुल भी जमीन की तरफ नहीं था। सासंगत, फिर गोपाल ने दूसरी नजर अपने हाथ में रखे चांदी के सिक्कों पर डाली। यह उसकी मेहनत की कमाई थी। सासंगत, और फिर उसने उस सोने की मोर को देखा। वह बेईमानी का धन था। सासंगत, उसके अंदर एक लड़ाई शुरू हो गई। एक मन कह रहा था, उठा ले गोपाल, यह तो भगवान ने ही तेरी गरीबी देखकर तेरे लिए भेजा है। सासंगत,
लेकिन दूसरा मन जो सालों से ईमानदारी और धर्म के रास्ते पर चल रहा था उसे धिक्कार रहा था। साथ संगत छह गोपाल, तू इतना गिर जाएगा, यह तेरा नहीं है, इस पर तेरा कोई हक नहीं है। क्यों तू अपने बच्चों को चोरी का अन्न खिलाएगा? क्या यही सिखाया है तेरे कान्हा ने तुझे? यह ख्याल आते ही गोपाल कांप गया। साथ संगत उसे लगा जैसे भगवान कृष्ण खुद उसे देख रहे हैं। साथ संगत और कह रहे हैं, गोपाल यही तेरी परीक्षा है। उसने फौरन नीचे झुका और उस सोने की मोर को उठा लिया। धूल से साफ करके वह दौड़ता हुआ सेठ धनपत राय के पास गया जो बग्घी में बैठ चुके थे। साथ संगत गोपाल ने हांफते हुए कहा, सेठ जी रुकिए, आपकी यह सोने की मोर गिर गई थी। सेठ धनपत राय ने मुड़कर देखा, गोपाल के हाथ में सोने की मोर देखकर वह हैरान रह गए। उन्होंने अपनी थैली जांची तो पाया कि सच में एक मोर कम थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि इस जमाने में भी इतना ईमानदारी आदमी हो सकता है। साथ संगत वह चाहते तो चुपचाप मोर अपनी जेब में रख सकते थे, किसी को कानों कान खबर न होती। सेठ धनपत राय बग्घी से नीचे उतरे। उन्होंने गोपाल को ऊपर से नीचे तक देखा। फटे पुराने कपड़े, चेहरे पर गरीबी की लकीरें, पर आंखों में एक अजीब सी सच्चाई और चमक थी। साथ संगत सेठ जी का दिल भर आया। उन्होंने गोपाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, जी मेरा नाम गोपाल है। सेठ ने कहा, गोपाल मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। आज के जमाने में जब लोग दूसरे का गला काटकर भी अमीर बनना चाहते हैं, तब तुम जैसे लोग ही धर्म को जिंदा रखते हुए हैं। मैं तुम्हें इसका इनाम देना चाहता हूँ। यह कहकर सेठ धनपत राय ने अपनी थैली से 10 सोने की मोहरें निकाली और गोपाल के हाथों हाथ में रखते हुए बोले, यह तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है, इसे स्वीकार करो, नहीं तो मुझे बहुत दुख होगा। गोपाल ने पहले तो मना किया। साथ संगत नहीं सेठ जी, यह तो मेरा फर्ज था, मैं इनाम का हकदार नहीं हूँ। पर सेठ ने जबरदस्ती करते हुए कहा, यह इनाम नहीं गोपाल, यह तुम्हारी सच्चाई का सम्मान है, इसे रख लो और अपने बच्चों के लिए अच्छा अच्छा भोजन लेकर जाना। गोपाल की आंखों से झंझकर आंसू बहने लगे। या खुशी के आंसू थे। साथ संगत उसने कांपते हाथों से सोने की मोहरें ली और सेठ जी के पैर छू लिए। सेठ ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और अपनी बग्घी में बैठाकर चले गए। गोपाल वहीं सड़क पर खड़ा रहा, उन सोने की मोहरे को देखता रहा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कहता तो वह कुछ चांदी के सिक्कों के लिए तरस रहा था और कहां उसकी ईमानदारी ने उसे 10 सोने की मोहरे दिया है। संगत उसने आसमान की ओर देखता हाथ जोड़े और बोला, मेरे कान्हा तुम सच कहते हो, ईमानदारी का फल मीठा होता है। साथ संगत जी, आज तुमने मेरी लाज रख ली, मेरे विश्वास को
टूटने नहीं दिया। वह खुशी खुशी बाजार की तरफ भागा। उसने सबसे पहले महीने भर का आटा, दाल, चावल, घी, शक्कर और बच्चों के लिए मिठाई खरीदी। उसने राधा के लिए एक नई साड़ी और बच्चों के लिए नए कपड़े भी खरीदे। साथ संगत, जब वह इतना सारा सामान लेकर घर पहुंचा तो राधा और बच्चे उसे देखकर हैरान रह गए। राधा ने चिंता से पूछा, यह सब कहां से आया? आपने कोई गलत काम तो नहीं किया? गोपाल ने मुस्कुराते हुए सारी कहानी अपनी पत्नी को सुनाई। सुनाकर राधा की आंखें भी भर आई। उसने भगवान कृष्ण की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर कहा, प्रभु धन्य धन्य है, आपने हमेशा हमारी लाज रखी है। उस दिन कई दिनों के बाद उस झोपड़ी में चूल्हा जला। राधा ने स्वादिष्ट भोजन बनाया। सब ने पेट भर कर खाया। बच्चों के चेहरों पर जो खुशी थी वह गोपाल के लिए 10 सोने की मोहरों से भी ज्यादा कीमती थी। संगत, उस रात पूरा परिवार चैन की नींद सोया। गोपाल ने उन सोने की मोहरों को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। उसने सबसे पहले अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई। फिर उसने एक गाय खरीदी ताकि बच्चों को दूध मिल सके। बचे हुए पैसों से उसने एक छोटा सा कारोबार शुरू करने का सोचा। सा संगत, उसने बाजार में सब्जी बेचने का काम शुरू किया। वह पास के गांव से ताजी सब्जियां लाता और शहर के बाजार में बेचता। सा संगत, अपनी ईमानदारी और अच्छे व्यवहार के कारण उसका काम धीरे धीरे चलने लगा। सा संगत, लोग गोपाल की दुकान से ही सब्जी खरीदना पसंद करते थे। सा संगत जी, क्योंकि उन्हें पता था कि गोपाल ना तो कभी कम तोलता है और ना ही खराब माल देता है। सा संगत जी, अब गोपाल के परिवार के दिन फिरने लगे थे। घर में अब खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती थी। सा संगत, बच्चे स्कूल जाने लगे थे, पर इतनी सुख सुविधा आने के बाद भी गोपाल बदला नहीं। सा संगत, वह पहले की तरह ही सीधा, सरल और ईमानदार बना रहा। सा संगत, वह अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा गरीबों को, जरूरतमंदों की मदद में लगाता। सा संगत, मंदिर में सेवा करना उसने अब भी नहीं छोड़ा था। सा संगत, और सबसे बड़ी बात, भगवान कृष्ण पर उसकी भक्ति और विश्वास 100 गुना और बढ़ गया था। सा संगत जी, प्यारे प्यारे सा संगत जी, बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।